नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मंत्रिमंडल गठन से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान के प्रमुख नेताओं की बैठक है। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम नड्डा के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। बीएल संतोष, राजेंद्र राठौड़ नड्डा के आवास पर मौजूद है और इसके साथ साथ प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी बताया जा रहा है कि बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई सीएम जो हैं वो दिल्ली में ही मौजूद है और बताया जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है राजस्थान के, वो इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। और इससे पहले बताते चले कि सीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं लखवीर सिंह शेखावत। लखवीर, जेपी नड्डा के आवास पर दिग्गज पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर राजस्थान में कवायद तेज हो गई है और इसी के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक चंद मिनटों के बाद शुरू होगी, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा पहुंच गए। इसके साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सह प्रभारी विजया राहटकर इस बैठक में शामिल होने पहुंच गई हैं। चंद मिनटों के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शिरकत करने पहुंचेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचेंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी चंद मिनटों के बाद इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। आज का ये जो मंथन है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में अच्छे बहुमत के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ भी ग्रहण कर ली है, लेकिन मंत्री परिषद कैसा होगा राजस्थान में, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है और इसको लेकर कुछ मिनटों के बाद मंथन होगा जेपी नड्डा के आवास पर। इसीलिए तमाम दिग्गजों को बुलाया गया है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले, ये देखिए तस्वीर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप देखेंगे तस्वीरों में, जो कि इस बैठक में शामिल होने आए हैं। इस बैठक में वो हिस्सा लेंगे और कुछ मिनटों के बाद गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि अभी बचे हुए हैं, वो भी यहां पहुंचने वाले हैं और इस बैठक में वो हिस्सा लेंगे। मंत्री परिषद की शक्ल कैसी हो, किसे किसे मंत्री बनाया जाए, किस तमाम समीकरणों को साधा जाएगा, क्योंकि पार्टी चाहती है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तमाम जाति बिरादरी का संतुलन बैठाया जाए, तमाम क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सरकार में हो और तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व उचित तौर पर दिखाई दे, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले पार्टी किसी प्रकार की कमी नहीं चाहती, किसी प्रकार का कोई रोष नहीं चाहती। क्योंकि हमने देखा भी कि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान किया गया तो निश्चित रूप से कुछ जाति बिरादरियों में असंतोष पनपा, क्योंकि आदिवासी तबके के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को उम्मीद थी कि या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते तो उप मुख्यमंत्री पद से उन्हें नवाजा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में जिस दिन विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा को नेता चुना गया तो उस दिन नारेबाजी भी हुई थी भाजपा मुख्यालय के बाहर जयपुर में और उनके समर्थकों ने रोष दिखाया था। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर पार्टी नहीं चाहती कि इस प्रकार का असंतोष प्रदेश भर से पनपे, इसलिए तमाम नेताओं का प्रतिनिधित्व सरकार में हो, तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व हो, तमाम तबकों और वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, ये पार्टी चाहती है। इसलिए बड़ा होमवर्क किया है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने और राजस्थान के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने। इसलिए वो तमाम लिस्ट लेकर पहुंचे भी हैं, तमाम तरीके का डाटा यहां सामने रखेंगे भी बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री के सामने, और स्वाभाविक तौर पर तमाम समीकरणों से रूबरू भी करवाएंगे कि किन्हें मंत्री बनाया जाए, क्योंकि पार्टी आलाकमान का उद्देश्य है कि इस बार का जो मंत्री परिषद हो, देखिए पार्टी आलाकमान का उद्देश्य है कि प्रभावी मंत्री परिषद हो, तमाम वरिष्ठों को मौका दिया जाए, उसके साथ साथ युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, क्योंकि जिन नेताओं ने संघर्ष किया पिछले 5 साल वो तो इस मंत्री परिषद में दिखेंगे। इसके साथ साथ जिनका जनता से सीधा कनेक्ट है, जो कि जनता के बीच में मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, ऐसे नेताओं को मंत्री पद से नवाजा जाएगा निश्चित रूप से।
ये पार्टी चाहती है। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री पद के चयन में हुआ, जिस प्रकार से 1 दर्जन से अधिक नाम चल रहे थे, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह का जादू देखने को मिला कि चौंकाने वाला नाम सामने आया और भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया और वह मुख्यमंत्री हो गए राजस्थान में। ऐसे में मंत्री परिषद में भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, जिनकी चर्चा फिलहाल नहीं की जा रही। ऐसे कई नाम देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि पल्लवी आप जानना चाह रही हैं कि कौन कौन नाम इन सूचियों में हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से जिन नेताओं का अभी चर्चाओं में नाम है, खास करके अगर हम बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा, महंत बालकनाथ योगी, देवी सिंह शेखावत, पुष्पेंद्र सिंह राणावत के साथ ही अगर हम बात करें जोगेश्वर गर्ग, जितेंद्र गोठवाल, देवी सिंह शेखावत, विक्रम सिंह जाखल, ये वो तमाम नाम हैं जो कि मंत्री परिषद में देखने को मिल सकते हैं। पार्टी चाहेगी कि इन तमाम नेताओं का अनुभव का लाभ लिया जाए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री परिषद में हो सकते हैं क्योंकि वो भारत सरकार में मंत्री रहे, अभी वो झोटवाड़ा से अच्छे मतों से चुनाव जीतकर आए हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी कि जिस प्रकार से उनकी फॉलोइंग युवाओं में है और राजपूत समाज से वो आते हैं, हालांकि उन्हीं की नजदीक की सीट विद्याधर नगर से चुनाव जीतकर आई दिया कुमारी अब उप मुख्यमंत्री है। ऐसे में वो मंत्री परिषद में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन पार्टी चाहेगी कि उनके अनुभव का लाभ लिया जाए, उनकी जो युवाओं में पकड़ है उसका लाभ पार्टी ले और उन्हें मंत्री परिषद में शामिल करवाया जाए। ऐसे में उन तमाम नेताओं को शामिल करवाया जाएगा, खास करके जो सांसद से विधायक का चुनाव लड़े नेता हैं, उन्हें मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। तो आप लखवीर कहना चाहते हैं कि इस बार बीजेपी आलाकमान का फोकस सीधे तौर पर युवाओं पर है और ये भी देखा जा रहा है, सारे समीकरणों को साधने की क्योंकि कोशिश की जा रही है, तो लखवीर ये भी देखा जा रहा है कि किनकी पकड़ जमीनी जो है वो मजबूत है, क्योंकि इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। लखवीर बिल्कुल निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में पार्टी 25 की 25 सीटें जीते, ये प्रमुख उद्देश्य बीजेपी आलाकमान का है। क्योंकि राजस्थान वो राज्य है जिसने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि इस बार जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो तो इसी तरीके से राजस्थान फिर एक बार 25 की 25 लोकसभा की सीटें बीजेपी की झोली में दे। लेकिन उसके लिए पार्टी को तमाम समीकरणों को साधना होगा, तमाम नेताओं को प्रतिनिधित्व देना होगा और तमाम उन नेताओं को तरजीह देनी होगी मंत्री परिषद में जो कि जमीनी स्तर पर काफी मजबूत पकड़ रखते हैं। ये देखिए तस्वीरें मेरे कैमरामैन साथी अनिल शर्मा आपको दिखाएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कारगेट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में एंटर हो रहे हैं। इस बैठक में वो हिस्सा शामिल होंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि इस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिरकार कौन मंत्री परिषद में शामिल हो, किन किन चेहरों पर दाव खेला जाए, किन किन चेहरों को मंत्री परिषद में शामिल किया जाए। इसीलिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वाहन भी आ रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं, इस बैठक में हिस्सा लेंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि आप देखेंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, इस बैठक में हिस्सा लेंगे और विक्ट्री का साइन बनाकर वो गए हैं। काफी सवाल मेरा यही था लखवीर, आपसे विक्ट्री का साइन बनाते हुए जो है गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आए हैं। सियासी गलियारों में इसके काफी मायने निकाले जाएंगे, जरा समझाइएगा आप। देखिए निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत वो चेहरा है जिनके ऊपर पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट का दारोमदार था। गजेंद्र सिंह शेखावत वो चेहरा है जो कि साफ तौर पर आधे से ज्यादा राजस्थान वासी मानकर चल रहे थे कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चहेते माने जाते हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया भी है। जिस प्रकार से पिछले 5 साल में जल शक्ति मंत्रालय ने परफॉर्म किया तो उनका काफी योगदान उसमें है। ऐसे में काफी लोगों को उम्मीद थी कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान को इनकी जो जरूरत है वो दिल्ली में लगी होगी, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन इनका योगदान चुनाव से पहले भी था और चुनाव के बाद भी, इसलिए इस बैठक में शामिल होने वो आए हैं और काफी आश्वस्त
तौर पर दिखाई दिए, काफी विश्वास दिखाई दिए और विक्ट्री का साइन बनाकर गए, क्योंकि मंत्री परिषद का जब ऐलान होगा तो इन तमाम वरिष्ठ नेताओं से पूछा जाएगा कि किसे मंत्री बनाने से बीजेपी को गेन होगा। हाँ। इसीलिए राजेंद्र राठौड़ इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, इसीलिए प्रभारी अरुण सिंह शिरकत कर रहे हैं, इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बुलाया गया है, विजया राहटकर को बुलाया गया है, अरुण सिंह को बुलाया गया है, ताकि इन तमाम नेताओं के अनुभव का लाभ लिया जाए, इन नेताओं से फीडबैक जुटाया जाए कि किन्हें मंत्री बनाने से, मंत्री परिषद में किन नेताओं को शामिल करने से लाभ मिलेगा। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। इस बैठक में वो भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त पहुंचे हैं। आधुनिक भीमराव अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं, बड़े दलित नेता हैं, कानून मंत्री बनाकर बीजेपी ने मैसेज दिया है पूरे देश भर में कि दलितों को साधने का, दलितों के साथ और उनके विकास का काम पार्टी कर रही है। इसलिए अर्जुन राम मेघवाल को बड़ा चेहरा पार्टी घोषित करती रही है। चुनावी कैंपेन में भी हमने देखा कि जिस प्रकार से इन्होंने रैलियां की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 3 बार इनके नाम का उल्लेख सार्वजनिक मंचों से किया। तो इनसे भी जानना चाहेगा बीजेपी का आलाकमान इस बैठक में कि कौन से वो दलित चेहरे हो सकते हैं जिन पर दाव खेलने से, जिन्हें मंत्री परिषद में शामिल करने से दलित वोट बैंक जो है 2024 में बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो, बीजेपी के साथ नजर आए। इसीलिए अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं, जो कि बताएंगे बीजेपी के आलाकमान को कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें दलित वोट बैंक की स्थिति क्या रही, पूरे प्रदेश भर में किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिला, क्या पिछली बार से कम वोट साझा हुए बीजेपी के पक्ष में दलितों के, या फिर कुछ बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में उसी आधार पर मंत्री भी बनाए जाएंगे और इनसे जाना भी जाएगा कि ऐसे कौन से वो दलित नेता हो सकते हैं जो कि प्रभावी तौर पर काम करेंगे, बीजेपी के संगठन को पूरे प्रदेश में मजबूत करेंगे, और जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न की घटनाएं भूमिकाएं भी तय हो सकती है। जैसा आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर, एक तो कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा होगी, ये तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन दूसरे समीकरणों को साधने की भी बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी, क्योंकि समय लोकसभा चुनाव में बेहद कम बचा हुआ है। अगर कहीं पे बीजेपी को कम वोट मिला होगा, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो क्या वहां पर आपके पास आऊंगी, मैं इसकी जानकारी दूंगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। दलित चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आदिवासी चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी जानकारी है। जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और इसके साथ साथ दलित चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हो। सीधा लखवीर आप तक आते हुए, आप अभी बता भी रहे थे कि दलितों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि विपक्ष लखवीर इस वक्त एक बात पर अटका हुआ है और वो मुद्दा है जातीय जनगणना का। बीजेपी नहीं चाहती है कि उसका असर दिखे, इसी वजह से दलित चेहरे को लगातार बीजेपी आगे कर रही है। और बड़ी खबर है कि दलित चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, लखवीर मंत्रिमंडल में। देखिए, न केवल दलित बल्कि आदिवासी हाँ। जो प्रतिनिधित्व है वो भी इस मंत्री परिषद में देखने को मिलेगा, और आदिवासी तबकों से जुड़े नेताओं को, दलित नेताओं को इस मंत्री परिषद में शामिल करवाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे कौन से वो आदिवासी नेता होंगे, ऐसे कौन से वो दलित नेता होंगे जो कि साफ तौर पर, ये देखिए, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का वाहन पहुंचा है इस बैठक में शामिल होने। कैलाश चौधरी आए हैं, इस बैठक में शिरकत करेंगे और कैलाश चौधरी से भी जाना जाएगा कि आखिरकार ऐसे कौन से वो जाट चेहरे हो सकते हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाए, जिन्हें मंत्री परिषद में शामिल किया जाए। और कैलाश चौधरी का इस बैठक में आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन में फेरबदल पार्टी करेगी। पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किसी और नेता को बनाएगी, क्योंकि भजनलाल शर्मा ब्राह्मण तबके से आते हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी ब्राह्मण हैं। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो या तो किसी मूल ओबीसी के नेता को या फिर किसी आदिवासी या दलित नेता को दिया जा सकता है। ऐसे में कैलाश चौधरी का नाम इस रेस में है कि उन्हें बनाया जा सकता है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। काफी चर्चाएं भी हुई, हमने देखा कि जिस दिन विधायक दल की बैठक हो रही थी उस दिन भी काफी चर्चाएं हुई, काफी रूमर्स पैदा हो गई थी कि कैलाश चौधरी को राजस्थान बुलाया गया है, वो राजस्थान जाएंगे, विधायक दल की बैठक में शिरकत करेंगे, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ अफवाहें निकली, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में वो
शामिल हैं और हो सकता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना भी दिया जाए। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष पद में बदलाव पार्टी करती है तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले बदलाव किया जाएगा और इससे या फिर पहले मैं लोकसभा लखवी चुनाव ये के भी बाद आपसे पूछ प्रदेश रही थी अध्यक्ष कि बैठक पद में में क्या बदलाव कुछ किया अन्य जाएगा। मुद्दों को ये फिलहाल साधने की भविष्य के बीजेपी गर्भ में कोशिश करेगी, जो देखना क्योंकि पड़ेगा। अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो सीएम के रूप में ब्राह्मण, दिया कुमारी के रूप में राजपूत और फोन कट गया। बैरवा के रूप में दलितों को तो साध लिया गया है बीजेपी की तरफ से। आगे की जिम्मेदारी किस तरीके की क्या तय की जा सकती है?